आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सदियों से लोगों के मन में एक सवाल उठाती रही है। त्रिदेवों में सबसे महान कौन, ब्रह्मा, विष्णु या शिव? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक ऋषि ने लिया था त्रिदेवों की परीक्षा का जिम्मा। कौन थे वो ऋषि और क्या हुआ जब उन्होंने त्रिदेवों को परखा? कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले, जब सरस्वती नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था। सभी महान ऋषि मुनि वहां एकत्र हुए थे। यज्ञ के फल को किसे अर्पित किया जाए, इस पर चर्चा शुरू हुई। सवाल उठा, त्रिमूर्ति में सबसे महान कौन है? ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु, जो विश्व के पालक हैं, या फिर शिव, जो संहारक और तपस्वी हैं? इस सवाल ने सभी को सोच में डाल दिया। आखिरकार ऋषियों ने यह जिम्मेदारी सौंपी भृगु महर्षि को। भृगु, जो अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे, उनका मकसद था यह पता लगाना कि कौन है त्रिगुणातीत, यानी जो सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से परे हो, जो सुख दुख, लाभ हानि जैसी द्वंद्वों से अछूता हो। भृगु महर्षि सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी विराजमान थे। लेकिन भृगु ने जानबूझकर ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, न ही कोई सम्मान दिखाया। यह देखकर ब्रह्मा क्रोधित हो गए। आखिर वो सृष्टि के रचयिता थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि भृगु उनके पुत्र हैं। उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और भृगु को क्षमा कर दिया। यहां भृगु ने देखा कि ब्रह्मा में अहंकार की छाया है। चलिए अब देखते हैं अगली परीक्षा। अब भृगु ऋषि पहुंचे कैलाश, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ थे। शिव ने भृगु का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें गले लगाने की कोशिश की। लेकिन भृगु ने शिव को ठुकरा दिया और कहा, आप तो अपरंपरागत हैं, आपके रास्ते अलग हैं। यह सुनकर शिव का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। शिव में दिखा तमस गुण, क्रोध। अब बारी थी आखिरी परीक्षा की। भृगु अब पहुंचे वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु को उम्मीद थी कि विष्णु उनका स्वागत करेंगे, लेकिन विष्णु ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर भृगु को गुस्सा आया। उन्होंने जानबूझकर विष्णु के सीने पर लात मार दी। विष्णु ने शांति से उठकर भृगु से पूछा, ऋषिवार, क्या आपके पैर को चोट लगी? आइए मैं उसे सहलाता हूं। यह सुनकर भृगु का मन पिघल गया। भृगु ने देखा कि ब्रह्मा में अहंकार था, शिव में क्रोध था, लेकिन विष्णु ने दिखाई विनम्रता, धैर्य और क्षमा। उन्होंने घोषणा की, विष्णु ही त्रिमूर्ति में सबसे महान है, क्योंकि वो सच्चे अर्थों में त्रिगुणातीत है। इस कहानी का उद्देश्य था त्रिदेवों की प्रकृति को उजागर करना। ब्रह्मा का अहंकार, शिव का क्रोध और विष्णु की विनम्रता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति या क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य, क्षमा और विनम्रता में है। ऐसे ही और धार्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आचार्य गणेश भक्ति को।